नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कह दिया है और उसका दूसरा पार्ट बाकी था। प्रेमचंद की कहानी थी, बहुत ही प्यारी सी कहानी सुभागी, जिसे मैंने पढ़ा था। कभी कभी जब मुझे वक्त मिलता है तो मैं कोई कहानी पढ़ती हूँ और जब मुझे अच्छी लगती है तो मैं आपके साथ शेयर करना पसंद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप बैठे बिठाए सुन लें, आपको पढ़ने की ज़रूरत ना हो, केवल आप अपना काम करते रहें लेकिन साथ में आप वीडियो लगा दें और आप सुने। बहुत ही अच्छी कहानी है, मैंने पढ़ी से मेरे दिल को यह छू गई। और आप सुने कि एक लड़की की कितनी बहादुरी और मेहनत की कहानी है और अपने कर्मों से, कर्तव्यों से उसने किसी भी लड़के को आगे नहीं जाने दिया, पीछे कर दिया। और लोगों के मन में यह जो धारणा होती है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं, खास करके माँ बाप के लिए, तो यह बात भी उसने झूठी करार कर दी और सबको बता दिया कि अगर आप बेटी को तरजीह देते हैं, बेटी को पढ़ाते लिखाते हैं या बेटी को बेटे के बराबर मानते हैं तो बेटी बेटे से कम नहीं है। तो सुभागी की कहानी थी। और पिछले पार्ट में मैंने पढ़ा, आपने सुना कि उस माता पिता, भाई भाभी और सुभागी थी। सुभागी का बचपन में विवाह हो गया था और 11 वर्ष की होते होते वो विधवा हो गई थी और उसे पता भी नहीं था कि विवाह क्या होता है। और विधवा हो गई तो क्या हो गया, उसे तो लगता था कि उसके पास बहुत सारे पैसे हो ताकि वो उससे अपने माता पिता की ज़रूरत को पूरा कर सके और जो दादा कर्जा देते हैं उन्हें जब वह मांगने आए तो वह बक्से से निकाल कर दे दे। इतनी अच्छी कल्पना, इतनी बड़ी कल्पना बेटी के मन में आती थी और पूरा समाज जानता था कि वह विधवा हो गई है। जब कुछ बड़ी हुई तो सबने, समाज ने उसके पिता पर दबाव डाला कि आप इसकी शादी कर दें, लेकिन सुभागी तैयार नहीं थी। वह बोलती थी कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगी, सिर्फ अपने माता पिता की सेवा करूंगी। इसके बाद उसके भाई और भाभी भी उसके विरुद्ध हो गए थे और परिणाम हुआ था कि माता पिता को लेकर वह अलग हो गई थी। माता पिता ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। उसके पिता ने ठान ली थी कि चाहे बेटे का साथ ना मिले लेकिन बेटी को नहीं छोड़ेंगे। और बेटी ने वह काम करके दिखा दिया जो भरोसा उसके पिता ने किया था उस पर, और उस पर वह बिल्कुल खरी उतरी थी। तो उसने क्या किया कि घर अलग ले लिया, बना लिया और एक भैंस भी खरीद ली थी ताकि उसके माता पिता को दूध की दिक्कत ना हो और साथ ही जो दूध बचे उसे बेचकर घर का गुजारा हो सके। इस तरह से उसने कुछ पैसे भी जमा कर लिए थे। लेकिन यह सुख जो था वह तुलसी महतो के तकदीर में बहुत ज़्यादा दिन नहीं लिखा था। तो एक दिन क्या हुआ कि 7-8 दिन से महतों को जोर का ज्वर बड़ा चढ़ा हुआ था। देह पर कपड़े का तार भी नहीं रहने देते। लक्ष्मी पास बैठी रो रही थी। सुभागी पानी लिए खड़ी थी। अभी एक क्षण पहले महतों ने पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लावे तब तक उनका जी डूब गया और हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी उनकी यह दशा देखते ही रामू के घर दौड़ी चली गई। रामू जो उसका इकलौता भाई था और उस समय में भाई और बेटे को बहुत महत्व दिया जाता था कि अग्निमुख वही करेगा, मुखाग्नि वही देगा और भोज का वही करेगा, जीवन वही पालेगा, वंश का नाम उसी से बढ़ेगा। लेकिन यह समय था कि सुभागी के पास माँ बाप थे और उसका भाई जो था वो अलग रहता था। तो वह उसके पास गई और जब उसने कहा कि चलो दादा, और रामू को बुलाने गई और कहा कि चलो देखो आज दादा न जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ कि देखने चलूं? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। उसी वक्त रामू की दुल्हन अंदर से निकल आई और सुभागी को पूछा कि क्या बात है दीदी, दादा को क्या हुआ है? सुभागी ने पहले रामू
सुभागी से पहले रामू बोल उठा, हुआ क्या है? अभी कोई मरे थोड़े ही जाते हैं, मतलब जब तक मर न जाए लोगों को विश्वास नहीं होता है। सुभागी ने फिर उससे कुछ न कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास चली गई। उसके जाने के बाद रामू हंसकर स्त्री से बोला, त्रिया चरित्र इसी को कहते हैं। तो त्रिया चरित्र की जब बात हुई तो रामू की पत्नी को भी थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि वह भी स्त्री थी। उसने कहा कि इसमें त्रिया चरित्र की कौन बात है, चलो चले क्यों नहीं जाते? रामू, मैं नहीं जाने का, जैसे उसे लेकर अलग हुए थे वैसे उसे लेकर रहें, मर भी जाएं तो भी न जाऊं। स्त्री बोली कि मर जाएंगे तो आग देने तो जाओगे, तब कहाँ भागोगे? रामू बोला, कभी नहीं, सब कुछ उसकी प्यारी सुभागी कर लेगी। स्त्री, तुम्हारे रहते वह क्यों करने लगी? रामू बोला कि जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए, और कैसे? स्त्री, नहीं जी, यह अच्छी बात नहीं है, चलो देख आवे, कुछ भी हो बाप ही तो है, फिर गांव में कौन मुंह दिखाओगे? रामू ने उसे डांटा कि चुप रहो, मुझे उपदेश मत दो। मतलब मत्ती जब कुमत्ती होती है तो अच्छी बातें भी बुरी लगती हैं। उधर बाबू साहब ने ज्यों ही महतो की हालत सुनी, तुरंत सुभागी के साथ भागे चले आए। यहाँ पहुंचे तो महतो की दशा और खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं। मौत का आतंक छाया हुआ है। सजल नेत्र होकर बोले, महतो भाई कैसा जी है? महतो जैसे नींद से जाग कर बोले, बहुत अच्छा है भैया, अब तो चलने की वेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम ही को सौंप कर जाते हैं। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया महतो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है और जब तक जीऊंगा ऐसा ही समझूंगा। तुम निश्चिंत रहो, मेरे रहते सुभागी या लक्ष्मी को कोई तिरछी आंख से न देख सकेगा, और कुछ इच्छा हो तो वह भी कह दो। महतो ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, और कुछ नहीं कहूंगा भैया, तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन सिंह, रामू को बुलाकर लाता हूँ, उससे जो भूल चूक हो क्षमा कर देना। महतो, नहीं भैया, उस पापी हत्यारे का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। गोदान की परंपरा है कि जब व्यक्ति मरनासन हो जाता है तो एक बछिया दान करा देते हैं। कहते हैं कि उस बछिए की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी, जो सबसे भयानक नदी है, उसे आत्मा पार कर जाती है और उसे नरक का कोई पाप नहीं झेलना पड़ता है। रामू को गांव भर ने समझाया, पर वह अंत्येष्टि करने पर राजी न हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह नहीं देखना स्वीकार किया, वह मेरा न पिता है न मैं उसका पुत्र हूँ। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की। इन थोड़े दिनों में सुभागी न जाने कैसे रुपए जमा कर लिए थे। जब तेरही का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गई। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर, सभी सामान इफरात से जमा हो गए। रामू देख देख जलता रहा और सुभागी उसे जलाने के लिए सबको यह सामान दिखाती रही। लक्ष्मी ने कहा, बेटी घर देखकर खर्च करो, अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा है, आप ही कुआं खोदना है, आप ही पानी पीना है। सुभागी बोली, बाबूजी का काम तो धूमधाम से होगा अम्मा, चाहे घर रहे या जाए। बाबूजी फिर थोड़े ही आएंगे। मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है। वह समझते होंगे कि इन दोनों के किए कुछ न होगा। उनका यह घमंड तोड़ दूंगी। लक्ष्मी चुप हो रही थी। तेरे ही के दिन 8 गांव के ब्राह्मणों का भोज हुआ। चारों तरफ वाहवाही मच गई। पिछले पहर का समय था, लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थक कर सो गई थी। केवल सुभागी बची हुई चीजें उठा उठा कर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम कर लो बेटी, सवेरे यह सब काम कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूँ दादा, आपने जोड़ लिया, कुल कितने रुपये उठे? सज्जन सिंह ने कहा, यह पूछकर क्या करोगी बेटी? कुछ नहीं, यूं ही पूछती थी, कोई 300 रुपये उठे होंगे। सुभागी ने सकचाते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूँ, तुमसे तो मैं मांगता नहीं। महतो मेरे मित्र और भाई थे, उनके साथ कुछ मेरा भी तो धर्म था।
आपकी यही दया क्या कम है कि मेरे ऊपर इतना विश्वास किया, मुझे कौन 300 रुपया देता। सज्जन सिंह सोचने लगे, इस अबला की धर्म बुद्धि का कहीं वार पार भी है या नहीं। मतलब बहुत ईमानदार थी, बहुत मेहनती थी, बहुत दयालु थी। लक्ष्मी उन स्त्रियों में थी जिनके लिए पति वियोग जीवन स्रोत का बंद हो जाना होता है। 50 वर्ष के चिर सहवास के बाद अब वह एकांत जीवन उसके लिए पहाड़ सा हो गया। उसे अवज्ञात हुआ कि मेरी बुद्धि, मेरा बल, मेरी सुमति मानो सबसे मैं वंचित हो गई। उसने कितनी बार ईश्वर से विनती की थी, मुझे स्वामी के सामने उठा लेना, मगर उसने यह विनती स्वीकार न की। मौत पर अपना काबू नहीं तो क्या जीवन पर भी काबू नहीं है। यह वह लक्ष्मी जो गांव में अपनी बुद्धि के लिए मशहूर थी और दूसरे को सिखा दिया करती थी, अब चौरही बौराही हो गई थी। सीधी सी बात करते नहीं बनती थी, अनाप शनाप बोलने लगी, प्रलाप करने लगी। लक्ष्मी का दाना पानी उसी दिन से छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती, पर कौर कंठ के नीचे न उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि पति के बिना खाए कुछ खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े। आखिर उसे खांसी आने लगी, दुर्बलता ने जल्दी ही खाट पर डाल दिया। सुभागी अब क्या करे। ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलोजान से काम करने की जरूरत थी, लेकिन माँ बीमार पड़ गई थी। यहाँ में माँ बीमार थी, अगर बाहर जाती तो माँ अकेले रहती है, उसके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करे। माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई थी कि इनका परवाना भी आ पहुंचा। महतों को भी तो यही ज्वर था जो छूट नहीं रहा था। गांव में और किसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते, लक्ष्मी को देखते, दवा पिलाते, सुभागी को समझाते और चले जाते, मगर लक्ष्मी की दशा दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से सिधार गई। अंतिम समय रामू आया और उसके पैर छूना चाहता था, पर लक्ष्मी ने उसे ऐसी झिड़की दी कि वह उसके समीप न जा सका। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर तर गई। मेरा क्रियाकर्म तुम ही करना। मेरी भगवान से यही अर्जी है कि उस जन्म में भी तुम मेरी कोख पवित्र करो, मतलब फिर से तुम मेरी पुत्री बनकर आओ। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक लक्ष्य रह गया था, सज्जन सिंह के रुपये चुकाना। 300 रुपये पिता के क्रियाकर्म के लगे थे, लगभग 200 रुपये माता के काम में लगे, 500 रुपये का ऋण था और उसकी अकेली जान, मगर वह हिम्मत न हारती थी। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्य शक्ति इतनी बढ़ गई थी और उसका पौरुष देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। दिन भर खेतीबाड़ी का काम करने के बाद वह रात को 4-4 पसेरी आटा पीस डालती। 30वें दिन 15 रुपया लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती और इसमें कभी भी नागा न पड़ता। यह मानो प्रकृति का अटल नियम बन गया था। अब चारों ओर से उसकी सगाई का पैगाम आने लगा। उसके माता पिता नहीं थे, उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, इतनी शक्तिशाली थी वह, इतनी मेहनती थी, इतना पुरुषार्थ था उसमें कि वह स्त्री और पुरुष सबको पीछे छोड़ आई थी। तो सब सगाई का पैगाम आने लगा। सभी उसके लिए मुंह फैलाए हुए थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर चमक जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती कि अभी वह दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई उसी दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे मेरी एक प्रार्थना है, कहो ना कहूँ, मगर वचन दो कि मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा, दादा आपकी बात न मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी, मेरा तो रोया रोया आपका गुलाम है। सज्जन सिंह ने कहा, अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं न कहूँगा,
मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने को मेरा देनदार समझ रही थी। अब रुपए चुक गए, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, रत्ती भर भी नहीं। बोलो कहूँ? सुभागी ने कहा, आपकी जो आज्ञा। सज्जन सिंह ने कहा, देखो इनकार न करना, नहीं तो मैं फिर तुम्हें अपना मुंह ना दिखाऊंगा। सुभागी ने कहा, क्या आज्ञा है? सज्जन सिंह ने कहा, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात का कायल हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे बारहा देखा होगा। बोलो मंजूर करती हो? सुभागी बोली, दादा इतना सम्मान पाकर तो मैं पागल हो जाऊंगी। सज्जन सिंह, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ, आप तो कुछ करेंगे तो मेरे भले के लिए ही करेंगे, आपके हुक्म को मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो, तुमने मेरी बात रख ली, मुझसे भाग्यशाली संसार में और कौन होगा। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कहानी से सीख मिलती है कि अगर आपके यहाँ पुत्री का जन्म हुआ है तो उसे किसी भी पुत्र से कम न समझें, उसको बराबरी का दर्जा दें, उसे बराबर ही पढ़ाएं लिखाएं। आप देखेंगे कि पुत्री किसी भी काम में पुत्र से पीछे नहीं रहती है, बल्कि कभी कभी तो पुत्रों को पीछे छोड़ देती है, अपने भाइयों को पीछे छोड़ देती है और अपने माता पिता का सम्मान, उनका जीवन यापन सब अपने कंधे पर ले लेती है। और सुभागी जबकि बाल विधवा थी और विधवा को उस समय घृणा की दृष्टि से देखते थे, लेकिन उसने अपने काम से, उसने मेहनत से, उसने अपनी ईमानदारी से, उसने अपनी दया भावना से पूरे गांव का मन जीत लिया था। हर एक गांव घर में उसकी चर्चा होती थी, जितने भी लड़के वाले थे सबके मन में होता था कि ये मेरी बहू बने, और वो जानते थे कि यह जिस घर में जाएगी उस घर में लक्ष्मी बरस पड़ेंगी और यह कभी भी काम से जी नहीं चुराएगी, मेहनत करेगी और एक पुरुष की तरह सबका साथ देगी। तो इस तरह से सज्जन सिंह, जिन्होंने हर दुख सुख में सुभागी का साथ दिया था, जबकि सुभागी का भाई अपने माता पिता को छोड़कर अलग हो गया था, दोनों के दाह संस्कार में नहीं आया और क्रियाकर्म में भी जो खर्च आता है उसमें भी उसने सहयोग नहीं किया, उसमें भी सज्जन सिंह ने सुभागी का साथ दिया। सुभागी ने उसे कर्ज के तौर पर ही लिया और माना और मेहनत करके उनका सारा कर्ज चुका दिया, लेकिन उनके दिल में उसने जगह बना ली। इतनी ईमानदार और इतनी सुशील, इतनी दयालु और इतनी बहू ने कहाँ मिलती, इसलिए उन्होंने उसे बहू बनाने का अपना न्योता भेजा और आग्रह किया उससे कि वह उनकी बहू बने, अपनी इच्छा जाहिर की। और सुभागी ने भी समझ लिया था कि अब अकेले ज़िंदगी काटना मुश्किल है, क्योंकि माता पिता का जो एक सहारा था, एक बहाना था, वह ख़त्म हो गया, तो अकेले कैसे जिएगी और समाज में भी 4 तरह की बातें होंगी और पूरी ज़िंदगी पड़ी थी। इसलिए उसने हाँ कर दी और वह सज्जन सिंह की बहू हो गई। तो इस तरह से बेटी जो है वह सम्मान का आधार होती है घर में। उसको आप सम्माननीय माने और सम्मान करें उसका, उसे बराबर दर्जा दें। बेटा और बेटी में कभी कोई फ़र्क ना करें। आप फ़र्क करते हैं, उसे कम पढ़ाते हैं, बेटा को ज़्यादा पढ़ाते हैं, बेटे को संपत्ति देते हैं, बेटी को नहीं देते हैं। बेटी किसी घर में चली जाती है तो वहाँ के बंधनों में वो बंध जाती है, तो उसकी यह लाचारी है। और जब आप उसे बराबर पढ़ाएंगे लिखाएंगे, नौकरी करने का अवसर मिलेगा, तो निश्चय ही वह किसी भी बेटे से कम नहीं रहेगी। आशा है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो कहानी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।